हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? संविधान। और संविधान जो हम पढ़ रहे हैं वो लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत की बुक से हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और एक बेहतर तरीके से डिटेल में हम संविधान पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? संविधान संशोधन। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, किसी भी, चाहे जो कंपटीशन की दुनिया में, चाहे कोई भी परीक्षा हो, वो सब के लिए सहायक है। और हिंदी में आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, और पूरा डिटेल में बताता हूँ। अगर आप संविधान इससे पढ़ लिए तो आपका संविधान में आपका ज्ञान बहुत ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। और इसके पहले भी हमारा कई वीडियो आ चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, चलो आज हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जब अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था की गई है। मतलब अगर जब जब जरूरत पड़ी है भारतीय संविधान को, तो उसमें संविधान में संशोधन भी किया गया है। ठीक है, और होना भी चाहिए। और हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। देखो, जो ब्रिटेन में संशोधन की प्रक्रिया है बहुत आसान है। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें अमेरिका की, तो अमेरिका की संशोधन प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल है, मतलब कठिन है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो भारत का संविधान है वो ना तो कठोर है और ना ही लचीला। तो दोनों का मिश्रण है। आज हम इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं दोनों का मिश्रण है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, संविधान के भाग 20 में, संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के बारे में बताता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन के बारे में कौन सा भाग बताता है? तो भाग 20 और अनुच्छेद 368 संविधान को संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि संविधान में उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। देखो, आप क्या संविधान में संशोधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। ठीक है, आपको ये दिमाग में रखा है, जो मूल ढांचा है उसको आप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। केशवानंद भारती बनाम 1973 में यह व्यवस्था की गई थी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद संविधान संशोधन की, संशोधन प्रक्रिया की। अनुच्छेद 368 के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कह रहा संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन से इसे चालू किया जा सकता है। ठीक है, तो विधानमंडल में नहीं। अगर आपसे ये पूछे कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह किस सदन से चालू होगा, राज्यसभा की लोकसभा, तो अगर संविधान में संशोधन करना है तो किसी भी सदन से आप उसको चालू कर सकते हो। किसी भी सदन से वो चालू हो सकता है। ठीक है, क्या? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। लेकिन इसमें राज्य विधानमंडल को नहीं कर सकते। आप देखो, राज्य विधानमंडल इसमें शामिल नहीं होता। ये आप इंपॉर्टेंट है, अगर आपको परीक्षा में दे दिया तो आपको उसको समझना है। ठीक है, अगर वहीं हम फिर बात करें कि जो विधेयक होता है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। विशेष बहुमत क्या होता है? दो तिहाई विशेष बहुमत को कहते हैं। 2/3 बहुमत से कराना अनिवार्य होता है। लेकिन वह बहुमत 50% से अधिक कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर उपस्थित 2/3 मतदान पे होना चाहिए। मतलब आपको तो पता है विशेष बहुमत किसे कहा जाता है। विशेष बहुमत 2/3 कहा जाता है। अगर मान लो 600 सीट है, 600 लोग हैं, सदन में 600 लोग हैं, तो 600 का 2/3 कितना हो जाएगा? 400। मतलब 400 लोग उस पर ठप्पा साइन करें कि हाँ इस पर सहमत हैं, तब वो हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं कि मान लो 600 सीट है और मात्र 3 लोग ही आ गए। ठीक है, ऐसा नहीं है। कितना आना है? ये कम से कम उनकी उपस्थिति जो होना चाहिए 50% होना चाहिए। अगर 600 सीट है, कम से कम 300 लोग आए और उसमें 2/3 बहुमत से उसको पास करें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन कैसे? 2/3 बहुमत से। फिर हम यहाँ बात करते हैं कि अगर दोनों सदनों के बीच क्या है, असहमत है। ठीक है, कोई सदन हाँ कर रहा है, कोई सदन नहीं कर रहा है। अगर दोनों सदनों के बीच असहमत है तो ऐसी स्थिति पे राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। लेकिन संविधान में संशोधन करने के लिए कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में याद रख लेना है। अगर कहीं भी मतभेद होता है तो हमेशा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। लेकिन संविधान संशोधन के लिए, अगर संविधान में संशोधन करना है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुलाएगा। ये आपको नोट करना है। संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता, या इनकी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती।
फिर अगर हम दूसरी बात करें, संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राज्य विधानमंडल की संसद के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। मान लो कोई संशोधन होना है, संसद के दोनों सदन पारित करेंगे, और अभी हम पढ़ेंगे इसको विशेष विधानमंडल का इस्तेमाल कहाँ आता है। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति विधेयक को सहमत देगा, मतलब उस पर साइन कर दे, सहमत दे दे, वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकता है और ना ही संसद के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कभी भी अगर संविधान में संशोधन करना है और कोई भी बिल, कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति का एक ही काम है कि उस पर वो साइन कर दे। ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकता कि वह विधेयक को वापस भेज दे कि नहीं आप फिर से देखो इसे, या वो अपने पास भी नहीं रख सकता। आपको मैं वीटो पावर पढ़ाऊंगा जब राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा, लेकिन वीटो पावर में उसकी शक्ति होती है वो अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने पास भी नहीं रख सकता और वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज भी नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ एक रास्ता होता है कि वह साइन कर दे। तो हमेशा संविधान संशोधन में जो राष्ट्रपति, हमेशा उस पर साइन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, राष्ट्रपति आप कह सकते हो वो बाध्य होता है। ठीक है, साइन करने के लिए बाध्य होता है संविधान संशोधन के लिए, अगर संविधान में संशोधन करना है। फिर हम बात करते हैं, राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। अब यहां से देखो, जब तक वह लोकसभा और राज्यसभा, जब तक वह लोकसभा और राज्यसभा में है, तब तक वो विधेयक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विधेयक बोला जाता है। और जब यही विधेयक लोकसभा, राज्यसभा राष्ट्रपति के पास भेजती है, कहाँ भेजती है? राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति इस पर साइन कर देता है तो वही विधेयक अधिनियम बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बन जाता है? तो अधिनियम बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई विधेयक अधिनियम कब बनता है? तो कोई विधेयक अधिनियम तब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दे। ठीक है, जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दे तो कोई भी विधेयक अधिनियम बन जाता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये बार बार पूछा जाता है आपसे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं संशोधन के प्रकार। कितने प्रकार से संशोधन भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं? देखो, अब अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन दो प्रकार से किए जा सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कि संविधान संशोधन हमारे देश में कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे देश से लिया गया है। और अनुच्छेद 368 ये बताता है कि संविधान में संशोधन होता है। तो अनुच्छेद 368 ये कहता है कि संविधान में दो प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। पहला कौन? एक संसद के विशेष बहुमत द्वारा। आपको पता है संसद का विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत, और एक विशेष बहुमत हो और आधे राज्य भी उसमें शामिल हो। मतलब विशेष तो 2/3 बहुमत भी हो और प्लस आधे राज्य भी शामिल हो। ठीक है, 1/2 राज्य भी शामिल हो, आधे राज्य भी शामिल हो। ठीक है, लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद के तहत संसद में साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है, संशोधन या किया जाता है, उपबंध है। लेकिन यह साधारण प्रक्रिया, इसे साधारण प्रक्रिया बोला जाता है, जो अनुच्छेद 368 के उद्देश्य के तहत नहीं होते। अब यहाँ एक बात समझ लो आप, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपने अभी पढ़ा कि संसद में अनुच्छेद 368 क्या बताता है? अनुच्छेद 368 बताता है संसद में दो प्रकार की, मतलब अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार के संशोधन हो सकते हैं। कैसे? एक 2/3 बहुमत, ठीक है, और एक 2/3 बहुमत हो और प्लस 1/2 राज्य भी हो। ठीक है, ये होता है। लेकिन एक और तीसरा है, कौन सा? एक है साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा, इसके द्वारा भी संशोधन होता है। संविधान में साधारण बहुमत के द्वारा भी संशोधन होता है, लेकिन साधारण बहुमत का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। देखो, अगर आपसे ये पूछे कि संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, तो आप कहेंगे 3 प्रकार से। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि अनुच्छेद 368 में जो बताया गया है कि कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है, तो आप कहेंगे 2 प्रकार से। ठीक है, जो साधारण विधेयक बना के संशोधन किया जाता है, वो अनुच्छेद 368 में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ये समझने की बात थी, आगे हम समझते हैं। अब सबसे पहले हम पहला देखते हैं, जो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। और अब बता दूं, इसका देखो, ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 सीमा से बाहर है। ठीक है, ये अनुच्छेद 368 के तहत नहीं है। अगर आपसे कभी भी कहेगा कि जो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होता है, क्या यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है, तो नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। साधारण बहुमत क्या होता है? आधे से एक अधिक। ठीक है, आधे से ज़्यादा ये साधारण बहुमत होता है। तो साधारण बहुमत मतलब आधे से ज़्यादा लोग अगर हाँ कर देंगे तो वह संशोधन हो जाता है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है संविधान में संशोधन करने के लिए। राइट, अब देखो इसमें क्या क्या होता है।
और इसमें क्या क्या होता है, जैसे मान लो नया राज्य बनाना है, ठीक है, नया राज्य बनाना है या प्रवेश करना है तो ये साधारण बहुमत से हो जाता है। नया राज्य का सीमा परिवर्तन करना है, क्षेत्र का नाम बदलना है, नाम परिवर्तन करना है, साधारण बहुमत से हो जाता है। ठीक है, राज्य विधान परिषद का निर्माण करना है, समाप्ति करना है, तो आपको पता है जो विधान परिषद होता है वो सभी राज्यों में नहीं है, ठीक है, कुछ ही राज्य हैं जिसमें है। तो यहाँ पे इसका भी साधारण बहुमत के द्वारा होता है। अब राष्ट्रपति और ये जितने भी संवैधानिक लोग हैं उनका वेतन भत्ता बढ़ाना है तो वो भी साधारण बहुमत के द्वारा हो जाता है। ठीक है, आगे आपको पता है संसद की गणपूर्त 1/10 होनी चाहिए, ठीक है, तभी बैठक मानी जाती है, नहीं तो बैठक नहीं मानी जाती। तो जो संसद की गणपूर्ति है वो भी कितना होना चाहिए, वो भी मतलब साधारण बहुमत के साथ के तहत बदला जा सकता है। फिर बात करते हैं संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। वेतन भत्ते क्या होते हैं, वेतन भत्ते जो इनका वेतन भत्ता होता है इनका भी साधारण बहुमत के साथ इसे चेंज किया जा सकता है, बदला जाता है। अब फिर हम बात करते हैं संसद की प्रक्रिया की, संसद में कोई नियम बनाना है या बदलना है, ठीक है, वो भी साधारण बहुमत से चेंज किया जा सकता है। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो होता है वो भी साधारण बहुमत से ही बदला जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की नियुक्त हमेशा राष्ट्रपति करता है, अवर न्यायाधीशों की नियुक्त, तो ये भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र महत्व ज़्यादा देना, तो ये सब साधारण बहुमत है। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका होता है, इसमें ज़्यादा ये कठिनाई नहीं होती। ठीक है, राजभाषा का प्रयोग करना है, नागरिकता की प्राप्ति या समाप्त करती है तो साधारण बहुमत से हो जाता है काम। ठीक है, संसद एवं विधानमंडल के लिए निर्वाचन ये भी साधारण बहुमत से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आसानी से हो जाती हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें संसद के विशेष बहुमत क्या होता है, 2/3, मतलब जितने भी सदस्य हैं उनके 2/3 जब सहमत होंगे तभी सिग्नेचर होगा। मान लो अगर मैं बोल दूं कि आज संसद में 300 सदस्य हैं तो 300 सदस्य का 2/3 कितना होगा, तो आपको पता है 300 सदस्य का 2/3 200 होगा। जब 200 लोग बोलेंगे, 300 में 200 लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है ये ऐसा होना चाहिए, तब वहाँ पे संशोधन होगा, नहीं तो नहीं संशोधन किया जाएगा। ठीक है, अब 300 में 200 का सहमत होना एक बड़ी बात है। ठीक है, अपने में। अब देखो यहाँ पे संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो संविधान में ज्यादातर संशोधन है वह संसद के विशेष बहुमत के द्वारा ही किए जाते हैं। अब देखो इसमें यह नहीं है कि कोई सदस्य नहीं है, इसमें 38% से अधिक होनी चाहिए, सदस्य की कुल संख्या 38% से अधिक होनी चाहिए, और प्रत्येक सदस्य में उपस्थित और मतदान सदस्यों की संख्या 2/3 होनी चाहिए। आपको पता है 2/3 बहुमत को ही विशेष बहुमत बोलते हैं। ठीक है, 2/3 बहुमत जहाँ लगी है उसको विशेष बहुमत भी बोलते हैं। अब देखो इसके द्वारा क्या क्या होता है, इसके द्वारा मूल अधिकार में परिवर्तन करना है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में करना है, वे सभी उपबंध जो द्वितीय और प्रथम श्रेणी में नहीं है। अभी मैं आपने प्रथम श्रेणी का पढ़ा, अभी हम तृतीय श्रेणी का बता देंगे। तो उसके बीच में जो द्वितीय श्रेणी आता है वो होता है, बहुत है, हम ऐसे पढ़ नहीं सकते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे, बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो, ठीक है, और बचे हुए राज्य विधेयक को कदम उठाने कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मतलब जो राज्य हैं वो उनको ये थोड़ा सा चेंज हो गया हमको लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो जो विशेष बहुमत है, ठीक है, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य है। ठीक है, उनके द्वारा जो संशोधन होता है वो कैसे होता है, एक तो ये सबसे कठिन संशोधन माना जाता है, ये सबसे ज़्यादा कठिन संशोधन होता है कि विशेष बहुमत भी हो और आधे अधिक। मान लो आज देश में कितने राज्य हैं, आज हमारे देश में 28 राज्य हैं। तो ये सबसे कठिन क्यों हो जाता है, क्योंकि एक तो विशेष बहुमत चाहिए, 2/3 सदस्य हाँ करें, प्लस उसके जो आधे राज्य हैं, मतलब आधे राज्य की सरकारें भी इनके पक्ष में हों, तब ये संशोधन किया जाता है। और यह संशोधन सबसे ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो जिसकी बहुमत है संसद में वो तो कर ले जाता है, लेकिन ये 28 में से 14 राज्यों को मिलाना ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं। अब अच्छा, अगर मान लो 28 में से 14 राज्य हमको मिल भी गए, तो जो बचे हुए राज्य होते हैं उनके कोई भी कदम उठाने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उतना बहुमत तो हमको मिल ही गई, संशोधन तो संसद कर ही सकती है। तो ये होता है। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, उसकी प्रक्रिया में बदलाव करना या जो भी है, केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कोई संशोधन करना है। ठीक है, राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करना है, 7वीं अनुसूची से संबंधित है, कोई संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कोई कर रहा है। तो ये सब जो हैं, ठीक है, ये और खुद संविधान संशोधन 368 में संशोधन किया जा सकता है, तो विशेष बहुमत द्वारा। तो ये बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, कठिन होता है। फिर हम बात करते हैं
अब यहाँ देखो, वह कह रहा है वह भी आधे राज्य की, जो अमेरिका, देखो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 2/3 बहुमत हो और प्लस आधे राज्य भी हों। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में, जबकि अमेरिका में यह 3/4 राज्य हैं, मतलब 3/4 जब राज्य हाँ करेंगे, अरे बाप रे, मतलब बहुत, मतलब 80 हैं, 80, अगर मान लो 80 राज्य हैं, वैसे आप जान लो कि अमेरिका में कुल 85 राज्य हैं। ठीक है, तो 50 राज्य का 3/4 कितना हो जाएगा, तो 3/4 लगभग जो भी हो जाएगा, 5×3 = 15, 150/4। ठीक है, 4×3 = 12, लगभग 30, सॉरी, 4, 4×4 = 16, लगभग 40 से कम। तो 3/4 ये होते हैं कि मतलब 40 से थोड़ा कम। सोचो आप, 50 राज्य में से लगभग आप समझ लो सारे राज्य जब हाँ करें, तो संसद में जो अमेरिका है, वहाँ अमेरिका में बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन करना बहुत कठिन है। ठीक है, अमेरिका का संविधान बहुत ही आप कह सकते हो कठोर है। फिर हम आगे यहाँ देखते हैं, कह रहा है किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, संयुक्त बैठक तो आहूत की जाती है दूसरे साधारण विधेयक में, साधारण अगर विधेयक है और साधारण करना है आपको तो, लेकिन संविधान संशोधन में कोई भी साधारण बहुमत, कोई भी बैठक नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हालांकि आपको संविधान संशोधन जो था वो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। ठीक है, तो चलो फिर हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।